परमेश्वर ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन कैसे रहता है जैसे एक माता की गोद में दूध छुड़ाया हुआ बालक। जब दूध छुड़ाते हैं बालकों का, बच्चों का, तो उसका माता की गोद में बैठे उसका ध्यान कहां रहता है हर वक्त कि मैं दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन उसको मम्मी ने छुड़ा दिया, उसकी मम्मी उसे मारती है, उसे तंग करती है, उसे पीने नहीं देती, लेकिन वो चुप करके बैठा है, उसका पूरा ध्यान कहां है कि मैंने दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन अब वो कर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अब उसकी माता ने उसे छुड़ा दिए हैं, लेकिन वो माता के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं कर रहा, चाहे उसका दिल कर रहा। मोस्टली मिरेकल्स आपकी लाइफ में तब होते हैं जब आपका मन शांत होता है। बड़े चमत्कार, बड़े काम आपकी जिंदगी में तब शुरू होते हैं जब आपका मन कैसा होता है? शांत। एक आयत में लिखा, जब आप दोबारा से पढ़ते हैं कि जेड़ियां गल्लां मेरे लिए वड्डियां ते अचरज सन मैं उन्हां विच दखल नहीं दिंदा। केड़ियां गल्लां? जेड़ियां वड्डियां ते अचरज मतलब आश्चर्य, हैरान करने वाली, जो समझ से बाहर है। हाय वो तो 2 कुड़ियां हो गई, रब भी ना बस ऐसा लगता है रब नूं सलाह दे रहे हैं आप कि तेनों उन्होंने दूजा मुंडा दे देना चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप नहीं जानते जो दूसरी लड़की पैदा हो रही है वो सेवक है, भविष्यद्वक्ता है या क्या है, आप नहीं जानते, आपको सिर्फ बोलना आता है। हालेलुया। जब मेरी वाइफ पैदा हुई थी अपने घर में, लोग रोने के लिए और विलाप करने के लिए इसके घर में आए थे कि ताड़े घर तीजी कुड़ी हो गई। इनके पिता ने कहा था रोने धोने की जरूरत नहीं, मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। आज वही लड़की आपके सामने बैठेगी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा जो बातें मेरे लिए आश्चर्य हैं, जो मेरी समझ से बाहर हैं, जो मेरी सोच से परे हैं, कहता मैं उनसे काम नहीं रखता। क्यों बेटा हो गया, क्यों 2 कुड़ियां हो गई हैं प्रभु, जिन्हें मुंडे देना है तो मुंडे दिंदा जाना है, जिन्हें कुड़ियां देना है प्रभु तेनों ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि प्रभु जानता है? उसने कहा मैं अपनी माता की गोद में इस तरह से हूं जैसे मेरा दूध छुड़ाया जा चुका है। अब मैं माता की गोद में हूं, मेरा दिल तो कर रहा है लेकिन मुझे डिसिप्लिन किया जा रहा है, मुझे डिसिप्लिन में रखा जा रहा है अपनी माता की गोद में। उसी तरह कहता मेरा दिल शांत है। आपकी लाइफ में बिगेस्ट टेस्टिमनी उन दिनों में आएगी जब आपका दिल शांत होगा। आपको जल्दी नहीं होगी। इन 7 संडे में मैंने एक चमत्कार लेना है, मैंने काम करना ही करना है, प्रभु तुझे करना ही करना है। वो कभी प्रेशर नहीं डालेगा। उसने कहा मेरा मन इस तरह से है, दूध छुड़ाया बालक अपनी माता की गोद में रहते हैं। कहते जो बातें मेरी समझ से परे हैं मैं उन पे ध्यान नहीं देता, जो आश्चर्यचकित है कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता जब मुझे समझ ही नहीं है इन बातों की। हालेलुया। कैसे पता आप विश्वासी, कैसे पता आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ है? आप उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे जो आपकी समझ से परे। हालेलुया। आप परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश नहीं करेंगे। वो फ्यूचर जानते हैं, हाँ या ना, वो जानते हैं। ऐसे परिवार जिनमें 3 लड़के देखे, तीनों नशों में, क्या करोगे लड़कों का? लड़के लड़कियां कोई मतलब नहीं, सुख परमेश्वर की ओर से निकलता है, लड़के लड़कियों के बीच से नहीं। हालेलुया। वो आपको आपके दिल की डिजायर दे सकता है अगर आप लड़का मांगे या लड़की मांगे, लेकिन जो सुख खाना है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ या ना। इजरायली राजा जब लड़ते थे, जब वो लड़ने के लिए जाते थे, लिखा अगर वो छोटे थे, उनकी सेना छोटी थी, लेकिन परमेश्वर के साथ उनकी वफादारी थी, वो जीत के वापस आते थे। और एक टाइम आता था जब वो बड़े हो जाते थे, इतने बड़े हो जाते थे उन्हें लगता था हम अपनी स्ट्रेंथ के कारण जीत रहे हैं, पाप में चले जाते थे, मूर्ति पूजा करना शुरू करते थे। और एक दिन छोटा राजा आके उन्हें हराता था। उन्हें फिर समझ आती थी कि हमारा जीतना हमारी ओर से नहीं, यहोवा की ओर से था। फिर वापस जाते थे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर में माफ कर दे, हम पाप दोबारा नहीं करेंगे। और फिर परमेश्वर उन्हें जिताता था, ये बताने के लिए कि तुम नहीं मैं हूं तुम्हारे आशीष का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सौदा मैं हूं। आमीन। तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारा फाइनेंस नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा और कोई नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। आमीन। सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया।
आज फोकस की कमी है, आग की कमी। अगर एक चीज को आज आग लगा दो तो वो तब तक आग जलती जब तक वो चीज को राख नहीं कर देती। यूहन्ना ने कहा था मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के साथ बपतिस्मा देगा। जब आग तुम्हारे अंदर जाएगी, लाख दुनिया विरोधी हो, लोग विरोधी हो, कोई विरोधी हो, अपना काम किए बिना आप इस दुनिया से कभी ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आग आपके अंदर है, अगर फायर आपके अंदर है तो आमीन। इसीलिए शैतान फायर खत्म करने की कोशिश करते हैं, आग खत्म करने की कोशिश करते हैं, पाप पे ले जाके, वैश्याओं के अड्डे पे ले जाके, दारू पिलाने की ओर लेके जाके। उसे पता अगर आग इसकी जिंदगी में रही, पवित्र आत्मा की आग, तो ये जलाएगा सब कुछ और तब तक ये खत्म नहीं करेगा जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है। लिखा जो बातें मेरी समझ से परे, जो मेरे लिए अचरज हन, जो मेरी समझ तो बाहर नहीं, जो मेरे लिए बड़ी बातें, कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता। पहचाना जाता और खासकर तब जब वो कुछ मांगे और उसे ना मिले, जब कुछ ऐसा हो जिसको वो नहीं चाहता। अय्यूब की वाइफ ने कहा अब तो परमेश्वर को श्रापित कर दे, अब तो तेरे पास है क्या, ना बच्चे रह गए ना तेरी बॉडी रह गई, अब मैं भी जा रही हूं, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आपकी मसीही जिंदगी में, कभी क्वेश्चन मत पूछो उससे। हालेलुया। मैंने कहा कभी क्वेश्चन मत पूछो उससे। कैसे रहना है आज से, जैसे दूध छुड़ाया लड़का अपनी माता की गोद में रहता। आप ये काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम, अगर आपका मन रिलैक्स है। आज मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं। परमेश्वर का मिरेकल करने का बिगेस्ट कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि परमेश्वर एक बहन की जिंदगी में चमत्कार, एक भाई की जिंदगी में कुछ काम करते हैं। मैं आपको बिगेस्ट रीजन बताता हूं। क्या कारण है, मान लो परमेश्वर इसकी जिंदगी में बड़ा काम करते हैं, क्या कारण है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ काम करते हैं, एक्चुअली परमेश्वर उसका ध्यान अब उसके अपने कामों से हटा के अपनी तरफ लगवाना चाहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, ये प्रैक्टिकल। जब तक मेरे जीवन में बहुत से काम ऐसे थे जो होने थे और मैं सेवा में था, अच्छा चल रहा था, पवित्रता में सब कुछ चल रहा था, ग्रेस के साथ, अनुग्रह के साथ, लेकिन तभी भी आप पूरी रीति के साथ फोकस नहीं रख सकते 100%। और एक टाइम आया, आज मेरी जिंदगी में एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टाइम था जब नो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए होती थी और एक दूसरे के लिए होती थी। सारा कुछ 2 घंटे मांग के 5 मिनट कहता ना, प्रभु उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो। एक टाइम आया जब मेरा मन शांत हुआ, जब मैं ये बात समझ गया कि परमेश्वर अगर नहीं कर रहा, मूसा कहता कि मैं इन लोगों को छुड़ाना चाहता हूं, मैं इन लोगों को आजाद करना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसे काम नहीं करने दिया और 40 साल वो मिधान देश में परदेशी होकर रहा। हाँ या ना? और तब जब उसका मर गया अपना आप कि अब बुढ़े हो गए, उनकी करना है, तब परमेश्वर ने कहा मूसा अब मैं तुझे भेजता हूं छुड़ाने के लिए। कितने मेरी बात समझ? यानी अगर परमेश्वर वो टाइम जब मिरेकल नहीं हो, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब परमेश्वर आपको देख लेते कि यार ये बंदा गया नहीं, मैंने इसको नहीं दिया, मैंने जांच लिया, परख लिया, तभी भी गया नहीं। अगर अब मैं उसे ना दूंगा तो इसका ध्यान पूरी तरह से मेरे पे नहीं लगेगा। अब ये 15 साल से एक चीज मांग रहे हैं, जब परमेश्वर फिर इसे देगा, ये जानता होगा
फिर इसका ध्यान इसकी आशीष पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है परमेश्वर पे ध्यान लगाने की। और फिर क्या होगा, जब इसका ध्यान में जब चमत्कार नहीं हुआ, परमेश्वर की ओर लग गया, इसको आदत पड़ गई कुछ ना मिलने के बावजूद चर्च जाने की, बाइबल पढ़ने की, रोजे रखने की, कुछ ना होने के बावजूद पैसा बोने की, टाइट बोने की, कुछ नहीं हो रहा लेकिन सब कुछ मैं करता जा रहा हूं। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर देख लेगा कि इसको कुछ नहीं मिला तभी भी सब कुछ कर रहा है, क्यों ना ऐसा मैं दूं, क्यों ना ऐसे दे दूं। और जब इसे मिल जाएगा, इसको ये थैंक्स तो करेगा अपने दिल में, लेकिन अब इसके विश्वास का जो आधार है वो आशीष नहीं, सिर्फ परमेश्वर रह जाएगा। और जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो इसलिए करता है कि अब आप अपना ध्यान हटा लो, अब मेरा ध्यान है नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मैं मांग रहा था। एक प्रेयर रिक्वेस्ट आज मेरी लाइफ में नहीं है। अच्छा, मैं प्रेयर के लिए बैठता हूं, मैं अपनी लाइफ, अगर मैं 8 घंटे प्रेयर में हूं, 15 मिनट भी मैं प्रेयर नहीं करता हूं अपने लिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं एक बात जानता हूं, उसके धर्म और राज्य की जब आप खोज करते हैं, सब कुछ आपके पीछे पड़ के आता है। आमीन। तब आपको जो चीजें भी जरूरी हैं, मैंने कभी भी, लोग हैरान होते हैं, मैंने कभी भी जमीन के लिए प्रार्थना नहीं की इतनी ज्यादा जितनी आप सोचते हैं। चलो जी, सारे वॉलंटियर आ जाओ, पाउन गोटे ला के 2 साल रोजे रख के